आप देख रहे हैं अमर उजाला। दुनिया के लोगों के अलग अलग शौक हैं। कुछ जो है विंटेज कार रख रहे हैं, कुछ जैसे शुरुआत में किसी ने स्कूटर लिया तो वो उपलब्धि हासिल करने के बाद उसने अपना स्कूटर नहीं बेचा और उस स्कूटर को आज भी अपने घरों में खड़ा किया। इनमें से ही एक ऐसे व्यक्ति हैं दिल्ली देहात के दौलतपुर गांव निवासी अनिल यादव। उन्होंने जो है ट्रैक्टर रखे हुए हैं, सारे के सारे उनके पास जो ट्रैक्टर वर्षों पुराने हैं और उनमें से अधिकतर ट्रैक्टर जो हैं इनके दादाजी और पिताजी ने खरीदे हैं और इन्होंने भी खरीदे हैं। पूछते हैं इनसे कौन सा ट्रैक्टर कब और क्यों लेके आए थे ये। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो ट्रैक्टर खड़े हैं आपके यहाँ, आपने बिल्कुल जैसे विंटेज कार खड़ी रहती है कोचियों में बंगलों में, जैसे कि आपने अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर खड़े किए हुए हैं, तो ये ट्रैक्टर कौन से ट्रैक्टर हैं और कब कब क्यों लेके आए? और आज तक इनको लेके हम किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं है। तो जो इंडस्ट्रिस्ट होते हैं उनको अपने 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 शौक हैं। हम तो किसान के बेटे हैं, तो किसान का ही शौक, वो शौक भी नहीं। ये दरअसल हमारे जो ताऊ श्री थे, उन्होंने सबसे पहले 1956 में ट्रैक्टर मिला था उनको। उसका नाम था जीटर 25A। वो फिलहाल बागपत में किसी के पास है, मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया उसको। उसके बाद ये 70 में ट्रैक्टर ये आया था, 1970 मॉडल IMT 555 है। ये कहाँ से लिया था? ये यूगोस्लाविया से आया था, विदेश से। हाँ विदेश। उस समय हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं बनते थे, तो सब ट्रैक्टर जितने भी थे सब बाहर से आए। तो ट्रैक्टर का कोटा मिलता था, काफी 3-3, 4-4 साल लग जाते थे किसान को, तब जाके उसका नंबर आता था। तो ये ट्रैक्टर का हमारा नंबर आया था, तो हमारे ताऊ जी ले आए थे इनको, और फिर इसको 4 साल बाद ही हमने सेल कर दिया। कारण क्या था कि बस ऐसी धारणा थी कि भाई ये काफी बड़ा ट्रैक्टर है, इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे विदेशी। तो उसके बाद फिर हमने जो ट्रैक्टर लिया, इसके बाद फिर वो हमारा जो इसका जो इंडियन असेंबल है, ये 504 है, ये इसी का मॉडल है। फिर कुछ दिन हमने ये रखा, ये इंडिया में बना, ये नहीं, ये है विदेश का लेकिन असेंबल्ड इंडिया में। और फिर उसके बाद हमारे पिताजी 4 भाई हैं। फिर हम थोड़े दिन बाद 80 के दशक में अलग हुए, तो 4 ट्रैक्टर हुए। तो 4 ट्रैक्टर हो गए थे, तो बीच में और भी ट्रैक्टर रहे हमारे पास में। जीटर 3511 भी रहा, फिर एस्कोर्ट भी रहा, स्वराज भी रहा। लेकिन ये जो पुराने ट्रैक्टर थे, ये फिर हम लोगों की काफ़ी पसंद थी, मेरी अपनी व्यक्तिगत। तो फिर मैंने इनको जो हमारे पास रहे थे, तो मैंने पता किया कि भाई ये कहाँ है फिलहाल। तो ये तो अयोध्या पहुँच गया। अच्छा, अयोध्या से लेके आए आप? हाँ, अयोध्या से एक वहाँ के ठाकुर हैं, उनके पास ये फार्म में था ये। तो मुझे पता लगा इसके नंबरों से, तो फिर मैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे दे दी। तो मैं इसको आज से 4 साल पहले ले आया। इनके बारे में पता लग गया था, ये भी कोई पंजाब में चला गया था। अच्छा, तो फिर इसको भी मैं ले आया। कौन से शहर में पंजाब? ये पंजाब में बठिंडा के पास में कोई गांव है, वो सरदार में किसी मिस्त्री के पास पहुंचा हुआ था। तो फिर मुझे पता लग गया ये सबसे पुराना ट्रैक्टर ये हमारे पास रहा नहीं। लेकिन मुझे जब हमने एक हमारा फार्म है फरूखनगर में, तो यहाँ पे हरियाणा में, तो वहाँ पर जब कुछ खेती हमारी बढ़ी, तो उस दिन के लिए ये ट्रैक्टर हमारे ताऊ जी ने लिया। अच्छा, तो वो जब हमने चलाया, हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है। ये क्या नाम है इसका? इसका जो ये MT3 बोलते हैं, MTZ बोलते हैं इसको रसियन लैंग्वेज में, तो वैसे इसको बेलारूसी बोलते हैं। पंजाब में इसको बाइलार्स बोलते हैं, हरियाणा में इसको बेलारूस बोलते हैं, और मैक्सिमम बड़े किसानों के पास में ये ट्रैक्टर रहा। ये इंडिया में बना हुआ है? ये नहीं, ये टोटल कंप्लीट रसियन ट्रैक्टर है, और इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो अब मिलने बंद हो गए हैं, और ये नए आने भी बंद हो गए, दूसरे मॉडल आ रहे हैं इनके। लेकिन ये ट्रैक्टर अपने बड़े किसानों के लिए बड़ी एक गौरवशाली चीज हुआ करती थी किसी समय में। आज भी जब इसको चलाते हैं तो इसमें बहुत कम मेंटेनेंस इसकी ट्रैक्टर की है। डीजल भले ये थोड़ा ज़्यादा लेता हो, लेकिन ये उतना ही काम ज़्यादा करता है। ये जो 2 मैसी ट्रैक्टर हैं, इनमें लिफ्ट वर्क में इनका कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड के माने हुए ट्रैक्टर हैं लिफ्ट वर्क, और इसका ट्रैक्टर का कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ट्रैक्टर माना जाता था अपने समय में। अब तो खैर बहुत मशीनरी आ गई, लेकिन उस समय ये था। 60 के दशक से लेके और ये 90 तक ये आते रहे हैं। फिर बाद में वीर प्रताप मॉडल के रूप में भी आए।
लेकिन ये जो ट्रैक्टर है ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये मैंने शौक के तौर पे इसको लिया, किसी एक सरदार के पास में था, वहां से इसको कहाँ से? ये पंजाब से था। अच्छा अच्छा ये तो इंडियन ट्रैक्टर ही है। हाँ, ये 3600 कोड है। जब अलग हुए तो फिर ये कोड 3600 जो है ये तो अभी हमारे मेरे दोस्त के पास में था ये। अच्छा तो फिर मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये मुझे काफी पसंद ये ट्रैक्टर। और फिर जब खेती करते रहे तो यही रहा। ये कब लिया? कब कितना पुराना ट्रैक्टर? ये 1994 मॉडल। और ये मेसी जो ये मेसी है वो जो ये 1970 मॉडल है। हाँ। और वो जो है वो 74 और ये 69 मॉडल। अच्छा 69। अच्छा अनिल जी एक बात बताओ, जो ये आपके पास 4 ट्रैक्टर खड़े, आप इनका क्या उपयोग करते हैं? कुछ खेती बाड़ी करने में उपयोग करते तो हैं? क्या है कि अब हमारे पास में यहाँ पे खेती गांव में तो जो है कि लगभग हमने बंद कर दी है, क्योंकि ज्यादा कुछ करने वाला रहा नहीं। लेकिन अपने टाइम पे हमने खुद भी खेती करता रहा। जब मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और सर्विस में भी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। लेकिन बस मेरे शौक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थी मेरी इच्छाएं थी जो मेरे पास धरोहर मेरे बुजुर्गों की थी, मैं उनको इकट्ठा करूँ। तो इसलिए मैं इसको इकट्ठा धन्यवाद। और इनका यूज ये है कि सारे यूज में है, सारे स्टार्ट है, जिसका मन करता है उसको चला लेते हैं। कोई काम घर का करना पड़ता है, कोई खेती का भी कर लेते हैं। तो मेरे सब ट्रैक्टर चालू वाले हैं। अब मैंने रंग पेंट इन 2 में तो करा दिया, इस पे मैंने अभी कराना है। तो कोशिश की है कि भाई मेंटेन हो जाए, वे बिल्कुल नए के बराबर। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने जी भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत जो अपनी धरोहर को संभाल के रखे हुए हैं। हाँ मैं तो और हम कामना करेंगे सभी अपने पूर्वजों की धरोहर को इसी तरह संभाल के रखें। नमस्कार, मैं विनोद दबास, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।